कौमी असम्बली का अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड देने का मुतालबा। कौमी हीरो की कामयाबी पर करारदाद मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, ऐवान अरशद नदीम को पाकिस्तान का परचम बुलंद करने पर मुबारकबाद पेश करता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, चीन से बरादराना ताल्लुकात को मजबूत तिजारती रवाबित में तब्दील करना है। शोबाए ज़राअत ने बरामदात का टारगेट $7 अरब रखा है। चीन टारगेट हासिल करने में पाकिस्तान की मदद करेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों के नुमाइंदगान से गुफ्तगू। कहा, सी पैक फेज 2 को बिजनेस ताल्लुकात में तब्दील करना है। 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को कोर्सेज के लिए चीन भिजवा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीटीआई को सीटें ऐसी दी गईं जैसे कोई टॉफी हो। अदलिया ने जो मांगा भी नहीं वो भी दे दिया। क्या मैंने पीटीआई वालों का इंतखाबी निशान छीना था? एक मरी हुई सियासी जमात को ऐन वक्त पर ऐसा फायदा दिया गया कि पूरी जमात मोबिलाइज हो गई। इलेक्शन के आखिरी वक्त में फैसला लेने के सियासी असरात भी थे। एक इदारा बार बार पार्लियामान में मुदाखलत करता है। इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। नफरत और तकसीम की सियासत नजर आ रही है। माशी और दहशतगर्दी जैसे मसाइल पर एक दूसरे से बात करने का हौसला रखें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बिलावल भुट्टो कंफ्यूजन का शिकार हैं। हुकूमत की नाकामी नजर आई तो बौखला गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईन और कानून के मुताबिक हैं। कानून साजी करने का मकसद फैसले को खत्म करना है। अदालत अपने फैसलों को मनवाए। महमूद अचकजई और 41 अरकान भी इलेक्शन एक्ट को चैलेंज करेंगे। असद कैसर ने कहा, फुल कोर्ट का फैसला किस हैसियत से तब्दील किया जाता है। आजाद अदलिया के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को खत्म करने की कोशिश की गई। इससे ज्यादा संगीन तौहीन अदालत क्या होगी? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाने पर हुकूमत पर बरस पड़े। अटॉर्नी जनरल को कहा, आपको इल्म ही नहीं चीजें कैसे हो रही हैं। गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। पहले चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाया, फिर मेंबरान को। क्या गुड गवर्नेंस ये होती है? मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की वजारत दाखिला को मुंतकली पर हुकूमत से जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसले पर अमल के सिवा कोई चारा नहीं। फैसले को नजरअंदाज या अमल में ताखीर करना आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स से मुताल्लिक केस का फैसला जारी कर दिया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने फैसला तहरीर किया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारिशात या एडवाइजरी नहीं होते। बतौर एपेक्स कोर्ट आईनी तशरीह और इंसाफ की फराहमी का इख्तियार हासिल है। इस तनाजुर में तौहीन अदालत का कानून अहम है। इस ताकत के बगैर अदलिया अपने फैसलों को नाफिज करने से कासिर होगी। पेशावर हाई कोर्ट की 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने से माजरत। रजिस्ट्रार ने सूबाई हुकूमत को मुरासला भिजवा दिया। कहा, जिस फोरम से दरखास्त भिजवाई गई ये फोरम उसका मिजाज नहीं। सूबाई हुकूमत के रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी है। इस सूरत में इस दरखास्त पर अमल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। सिंध की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। तरक्याती मंसूबों, बिजली, गैस और दीगर मसाइल पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। दौरा कराची के दौरान बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मस्जिद नबवी के इमाम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मस्जिद नबवी के इमाम ने कहा, पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत IPPs के मामले में संजीदा है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह गुज़श्ता माली साल के मुताबिक आ जाएगी। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुआहिदे की तफसीलात सामने आ गई। हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत बिजली की कीमतों पर नजरसानी के लिए तैयार है। हुकूमत IPPs से मुतालिक 1 माह में रिपोर्ट बनाएगी। मुआहिदे पर अमल ना किया तो फिर हम लोगों को कहेंगे कि बिल अदा ना करें।
वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, IPP से मुतालिक जानबूझकर प्रोपेगेंडा किया जाता है। चंद अनासिर मायूसी फैलाने की कोशिश करते हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं। इजलास में IPPs की कैपेसिटी का जायजा लिया गया। अवाम को चंद हफ्ते में खुशखबरियां सुनाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने खुद गिरफ्तार होना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर तो खुद गिरफ्तार होना चाहते हैं। PTI वाले जो जेल की हवा खा चुके हैं, उनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के शहरियों की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। कहा, बैरिस्टर गौहर को 1 सितारा चाहिए था, उनकी अभी वो क्वालिफिकेशन नहीं हुई। अदालत का शहरियों को 13 अगस्त तक बाजियाब करवाकर पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट की तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए जगह का तयन करने की हिदायत। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया, जलसा करने के लिए कौन सी तारीख दे सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, 27 अगस्त से 2 सितंबर तक जलसे के लिए दरखास्त दें, 1 हफ्ते में फैसला कर देंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। केस की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान से आइन ज्यादा मुकद्दस है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में दुरुस्त फैसला किया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइन के खिलाफ है। काला कानून मंजूर करके इंतहाई शर्मनाक तारीख रकम की गई। करोड़ों आवाम को हक से महरूम किया गया। आसिफा भुट्टो का नवाबशाह में NICVD का मुआयना। शहर में जारी दीगर तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया। आसिफा भुट्टो को बारिशों में नकासी आप की सूरत हाल से मुताल्लिक ब्रीफिंग। लाहौर, बहावलनगर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। साहिवाल, दीपालपुर, पत्तोकी में भी बादल बरसे। रिनाला खुर्द में पानी घरों में दाखिल। डेरा गाजी खान में सखी सरवर के इलाके में बारिश। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। प्याज, अंडे, लहसुन, LPG की कीमत में इजाफा। दाल माश, दाल मूंग, आलू भी महंगे। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 17.96% हो गई। 1 हफ्ते में 23 अशिया महंगी हुई। 7 की कीमतों में कमी, 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।